जय हिंद बच्चों। आज आज एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल के पीछे डर है बना हुआ वो कम हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए। एक से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वैसा ही क्वेश्चन है। कोई हाई लेवल क्वेश्चन है नहीं, सबको समझ में आएगा, है ना। बस फॉर्मूला लगाना है और जो भी रिजल्ट है वो आपको पाना है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। कुछ दिन तक अगर न्यूमेरिकल का वीडियो देखते रहते हैं आप और कुछ दिन तक अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है ना, उससे डर आपका दूर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पक्का बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं सिंपल हम बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिला, लिख के क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन अगर कराएंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, इसमें कोई बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। सो और हम लोग पूरा 15 चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम लोग जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ वही क्वेश्चन को हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ज्यादा ताम झाम वाला क्वेश्चन होगा नहीं, जो होगा एकदम टू द पॉइंट होगा, बोर्ड लेवल क्वेश्चन। देखिए सिंपल यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, बस कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 पॉइंट चार्जेस 6 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम आर सेपरेटेड बाय, है ना, 60 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स। हर लड़का ये क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे नहीं बनेगा, पक्का आपसे बनेगा। लेकिन जो जो वेरिएशन है क्वेश्चन का वो एक एक करके देखते जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 6 माइक्रोकुलाम और दूसरा है 4 माइक्रोकुलाम। दो चार्ज है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 6 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम कैलकुलेट करना है। जब तक कुछ बोला नहीं जाए क्वेश्चन में आपको समझ के चलना है कि वैक्यूम में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बनाएंगे। कैसे करना, कुछ नहीं है, बस Q1 लिखिए। Q1 कैसे लिखेंगे? 6 माइक्रोकुलाम, और 6 को बदलिए, माइक्रोकुलाम जो है उसको कुलाम में बदलिए, माइक्रोकुलाम को किसमें बदलिए? कुलाम में। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। उसके बाद Q2 का वैल्यू कितना है? 4 माइक्रोकुलाम। 4 माइक्रोकुलाम, इसको भी कुलाम में बदलिए, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। आर का वैल्यू बताइए, आर हो गया 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर लिखिए और इसको मीटर में बदलिए, तो 60/100 मीटर। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए तो 6 आ गया 10 मीटर। ये चीज आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको के का वैल्यू याद होना चाहिए। के का वैल्यू कितना होता है? के इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻9 फॉर वैक्यूम। अब हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मालूम होगा, है ना, आप लोग को सबको मालूम होगा कि F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ के का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9 गुना Q1 का वैल्यू कितना है बताइए? Q1 का वैल्यू है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻6। Q2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये वाला पुट करेंगे 6/10। अब ये बात आपको समझना होगा, 6/10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम एक ही बार में 2 बार लिख देते हैं। 6/10 लिख दे रहे हैं और 6/10 2 बार लिख दे रहे हैं। क्यों लिखे हम समझा चुके हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, 9 6 और 4 गुना करेंगे सबको, 9 6 और 4 तो हो जाएगा 9, समझिएगा, यहाँ लिखेंगे 9 गुना 6 गुना 4 इंटू नहीं, थोड़ा सा और अच्छा ही कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। कैसे? देखिए 1 6 से 1 6 ये कट गया और यहां से देखिएगा 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 कट गया। अब देखिए ये 2 से इसको 4 को काटिए, 2 से 2 दूनी 4। अब 3 दूनी कितना हो गया? 6, तो यहां लिख देंगे 6 गुना, समझिएगा, पावर में 9 है यहाँ पे, प्लस में -6 और -6 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? +9 और गुना 6 के पावर -12। अब देखिए ये जो 2 है 10 और 10 नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100।
ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आ रहा है वो देखिएगा ध्यान से, तो क्या आ रहा है 6 इंटू, देखिए यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो और एक यहाँ 9 जीरो है, 9 और 2 11 जीरो हो गया, 10 दी पावर 11 जीरो प्लस में और माइनस में 12 जीरो, तो यहाँ प्लस में 11 जीरो माइनस में 12 जीरो, तो बचा कितना, यहाँ बचा 10 दी पावर -1 और -1 मतलब नीचे, तो हो जाएगा 6/10, तो आंसर आया 0.6 न्यूटन आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, दो चार्ज का वैल्यू, बीच का सेपरेशन, एकदम बिंदास सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है ना, ये कैपेसिटर से है क्वेश्चन। कैपेसिटर से क्या लिख रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 8.85 मिलीमीटर, देन कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखिए सवाल में बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब तक कुछ ना दिया रहे आप समझिए बीच में एयर है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका प्लेट एरिया दिया है, प्लेट सेपरेशन, इस प्लेट का एरिया दिया हुआ है, इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का सेपरेशन दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे होगा आप देखिएगा, देखिएगा कैसे होगा। सो आप पहले एरिया निकालिए, एरिया कितना है, यहाँ पे ए दिया हुआ है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो देखिए मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलिए, तो क्या लिखना होगा 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेपरेशन, सेपरेशन दिया हुआ है 8.85 मिलीमीटर, इसका मतलब हो गया 8.85 मीटर, सॉरी यहाँ लिखाएगा गुना 10⁻³ मीटर। मिली को हटाने के लिए 10⁻⁻6 लाए हैं, यहाँ मिली का स्क्वायर है, मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ -6 लिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, मिलीमीटर का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ 6 लिए, और यहाँ मिलीमीटर सिर्फ है इसलिए -3 लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए इस फॉर्मूला के लिए, इस क्वेश्चन के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम होना चाहिए, एग्जाम में भी ये पूछता है, तो याद रखिएगा आप 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, अब हमें क्या, अब हमें सी निकालना है, कैपेसिटेंस। हलवा है ये, क्वेश्चन ही नहीं है, ये इतना आसान क्वेश्चन है आप समझ नहीं सकते। देखिएगा बस फॉर्मूला लिखना है और धड़ाधड़ काट देना है, तो यहां हो जाएगा आपका C = A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो C A का वैल्यू बताइए, A का वैल्यू यहाँ है, यहाँ A का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट का हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और D का वैल्यू जो है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻3। देखिए ये हो गया। अब देखिए कट क्या रहा है, 8.85 सही है, 8.85 सही है, ये कट गया है कि नहीं। अब क्या और क्या कट रहा है, 10⁻³ यहाँ पे काट देते हैं, 10⁻³ बचेगा यहाँ कितना, यहाँ -3 बच जाएगा, 10⁻³ बच जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 को कट गया तो 3 बच गया, तो बचा कितना टोटल 4 गुना 10⁻³ और 10⁻⁻12, तो हो गया यहाँ पे 10⁻⁻15। और C का यूनिट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, C मतलब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो फैराड, हम लोग लिख देंगे क्या चीज, फैराडे, ऐसे आप सुने होंगे FARAD, फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट। बोलिए कोई दिक्कत है कि उसका, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैल्यू चेंज करके दे तो टेंशन ना लेना आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है, हर क्वेश्चन अलग अलग है, हर क्वेश्चन में अलग कुछ सीखना है आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड कनेक्टेड विथ बैटरी 12 वोल्ट, देन कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है,
एक कैपेसिटर है जो एक बैटरी से कनेक्ट है, एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट और इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटी दिया है 8 माइक्रोफैराड। करना क्या हम लोग को, पहले जो जो लिखा है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है ना क्वेश्चन में, वो पहले आप कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा डेटा क्या है, यहाँ पे C इक्वल टू दिया हुआ है 8 माइक्रोफैराड। तो 8 माइक्रोफैराड को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो को जब भी हटाना हो तो -6 लगा दीजिए, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज दिया है यहाँ पे हम लोग को 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। निकालना क्या है, एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वाट। तो क्या है, आप एक फॉर्मूला लगाइए और आंसर उठा के ले आइए, एक फॉर्मूला बस। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू हम लोग 1/2, C का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻6 और वोल्टेज है 12, तो 12 का कर देंगे स्क्वायर। तो हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए, 2 से इसको काटिए, 2 से इसको काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 144 होगा। 144 गुना 4 कर देना है और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे फिर 16 और एक जो हाथ में वो 17 हो जाएगा आपका, 6 7 है ना, 17 हो गया और 4 एकम 4 यहाँ हो गया और एक वो 5, 576 कुछ हो गया और गुना कितना हो गया यहाँ पे 10⁻⁻6। आंसर क्या होता है, एनर्जी है, तो एनर्जी का आंसर क्या होगा, जूल होगा। तो यहाँ आंसर हो गया जूल में। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग जगह से है, आपको ने पूरा फिजिक्स का मजा मिलेगा, लगेगा पूरा फिजिक्स हम लोग, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठ रहा है हम लोग दिमाग वहां तक लेके जा पा रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 6 मिली हेनरी in which electric current pass 8 मिली एम्पियर, then calculate energy stored in inductor। देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर आप लोग सुने होंगे, ये स्प्रिंग टाइप का होता है, ऐसे 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 इसको इंडक्टर कहते हैं। इससे एक बैटरी लगा होगा तभी तो करंट पास हो रहा है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, है ना, कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें करंट जो पास हो रहा है वो दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस जो है वो दिया हुआ यहाँ पे आपका इंडक्टेंस दिया 6 मिली हेनरी। याद रखिएगा इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी होता है। तो इसका जो एल का जो वैल्यू दिया है वो 6 मिली हेनरी दिया हुआ है, करंट जा रहा है 8 मिली एम्पियर। तो बोल रहा है कि इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एल का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे कितना है, 6 मिली हेनरी। तो इसको लिखेंगे 6 गुना 10⁻³ हेनरी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है आई, करंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई जो दिया हुआ है यहाँ, आई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर। तो इसको लिखेंगे 8 गुना 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। मिली को जब भी हटाएंगे तो -3 लगाएंगे, है ना, यहाँ भी मिली था यहाँ भी मिली था, हटाएं दोनों जगह -3 लगाएं। एच मतलब हेनरी, ए मतलब एम्पियर। अब बोल रहा है कि एनर्जी बताइए, एनर्जी कितना स्टोर होगा। देखिए एनर्जी का जो यहाँ फॉर्मूला होता है वो तो 1/2 LI स्क्वायर होता है, 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर। अब आप बताइए यहाँ 1/2 एल का मतलब कितना, यहाँ दिया हुआ एल का वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे एल का वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू 10⁻³ और आई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा आंसर, देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻³ गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 64 और गुना -3 का स्क्वायर करेंगे 10⁻6 आएगा। अब क्या करना है, 64 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे और -3 और -6 हो जाएगा -9, ठीक है। तो गुना कर देते हैं,
है ना। 4 को 3 से गुणा या 3 को 4 से गुणा 12 आ जाएगा, और 6 को गुना करेंगे 3 से 6 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 192 10 दी पावर माइनस 9। और ये भी एनर्जी है, एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। यहाँ भी एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, बोले यहां तक बात समझ में आया। सब अलग अलग क्वेश्चन है, फॉर्मूला रिवीजन क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ के बेस पे है। किरचॉफ्स लॉ आप पढ़े होंगे, दो तरह का होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं दोनों नियम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दोनों करके जाइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ पे कुछ क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। एक बात याद रखना है, एक बात, और सारा क्वेश्चन होगा। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो आपसे पक्का बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना। एक आपको जंक्शन दिया रहेगा, जंक्शन का मतलब जहां पे मिलेगा, वायर मिलेगा, ठीक है, और वहां से जाएगा, लगेगा कि इस जंक्शन से करंट आ रहा है और कुछ जा रहा है। बस ये ऐसा देखिए, जैसे ये पहला प्रॉब्लम यहां अगर हम मानते हैं, कैलकुलेट अननोन इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा फिगर है। अब यहाँ पे अननोन चाहिए, अननोन मतलब आई का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे जंक्शन आपको कलेक्ट करना होगा या चुनना होगा, ये सिलेक्ट करना होगा। देखिए ये है जंक्शन, आ रही है करंट, आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये हुआ जंक्शन। अब जंक्शन का लफड़ा ये है ना, याद रखिएगा, किसी भी जंक्शन में किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। करंट वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड बोलो ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर में मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं है, वेक्टर में हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल बोल देंगे, किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट जो होता है वो सेम होता है। तो अगर इसी फॉर्मूला को हम सभी जगह लगा देंगे तो सभी का आंसर आ जाएगा। और एक से एक फिगर आपके लिए लाए हैं, आप देखिए और खुद दिमाग में सोचिए कि इसका आंसर ये होगा, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बोलिए आने वाली कितना है, आने वाली है यहाँ पे, आने वाली हो गया 12 प्लस 10, और जाने वाली कौन है, आई, तो सीधे लिख देंगे आई। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 और 10 हो जाएगा आपका 22 एम्पियर। इसका मतलब कि आई का आंसर कितना हो गया, 22 एम्पियर। यहां हो जाएगा आंसर आपका, यहां हो जाएगा 22 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया 22 एम्पियर। कितना आसान है, 10 और 12 टोटल 22, इसका 22 हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, आप आराम से टिक लगा दीजिएगा। दूसरा फिगर देखिए, अगर ये समझ गए तो इस फिगर में खुद से सोचिए कि आंसर क्या होगा, खुद से सोचिए कि आंसर क्या होगा। ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एकदम सोचिए, जवाब दीजिए। देखिए हम मदद करते हैं, I1 का आंसर आपको बताना है और I2 का आंसर बताना है। इस फिगर में I1 और I2 का, देखिए एक बात बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा जंक्शन। जंक्शन को पकड़ना है, एक ये है जंक्शन और एक ये है जंक्शन। देखिए इधर से आ कितना रहा है, 20, जंक्शन पे आ रहा है 20। बोलिए इस जंक्शन से इधर जा कितना रहा है, 12। हम क्या बोले थे, आने वाली इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आ रहा है 20, जा इधर कितना रहा है, 12, तो इधर कितना हो ताकि दोनों का सम 20 हो जाए। तो देखिए आया इधर से 20, इधर गया 12, तो इधर कितना जाना चाहिए इसको, 8 एम्पियर, ताकि 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। आने वाली 20 और जाने वाली 20। बात आया समझ में, ठीक है। आ रहा था 20, इधर चल गया 12, तो इधर कितना हो गया, 8। अब देखिए, अब यहां पे बताइए, देखिए ये वाला 12 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर से 12 आ जाएगा, और इधर से 8 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो 8 इधर से आएगा, 12 इधर से आएगा, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर आंसर। ऐसे टिक लगाइएगा ऑब्जेक्टिव को, वहां ऐसे टिक लगाना आपको, तुरंत एकदम धड़ाक से टिक लगाना है, जरा सा भी नहीं सोचना है, जहां पे आंसर मिलेगा आपको लगा देना है। बोलिए बात आ गया समझ में। देखिए 20 आया, 12 इधर गया, 20 आया, 12 इधर गया, 8 इधर आंसर। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, इधर से आ रहा है 8, इधर से आ रहा है 12, तो 8 और 12 कितना, 20। चलिए इस फिगर पे आ जाइए, इस फिगर पे आइए और इसको समझिए और बताइए आप आंसर। सोचिए जल्दी बताइए आंसर, सोचिए जल्दी बताइए आंसर, ठीक है।
ये एरो नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप ये समझिए ऐसे आया है, कुछ इधर से कुछ इधर से। चलिए बोलिए, इधर से आ कितना रहा है 12, 12 आ रहा है। इधर कितना गया, इधर से कितना गया 4, तो इधर से कितना गया होगा। देखिए जंक्शन पॉइंट कौन है पता है, ये और ये हो गया जंक्शन, ये हो गया। देखिए आ रहा है 12, इधर आ गया 4, तो इधर कितना, इधर आ गया 4, तो इधर कितना, 12 में 4 इधर आ गया, तो इधर कितना, इधर हो गया हमारा 8 एम्पियर। आंसर कितना, 8 एम्पियर। अब बताइए 8 इधर से आया, 4 इधर से आया, 8 इधर से आया, 4 इधर से आया, तो इधर से कितना गया, इधर से टोटल हो गया 12। आप देखिए ना, इस ब्रांच में घुस कितना रहा है 12 एम्पियर, तो इस ब्रांच से निकलेगा कितना 12 एम्पियर। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होगा, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होगा, इक्वल होगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। अभी एग्जाम के समय है, अभी आपको ठंडा नहीं पड़ना है। हम देख रहे हैं कि कुछ लड़का लोग ठंडा पड़ गया है, ठंडा आपको नहीं पड़ना है, बता रहे हैं। 5 मार्च के बाद कोई पूछेगा नहीं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये बात याद रखना, ठीक है। अभी जितना मस्ती करना है कर लो, फिर याद रखना, तुम सोचोगे कि हम पढ़े तो तुम खुद पढ़ोगे, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा 5 मार्च के बाद जब एग्जाम आपका हो जाएगा। इसलिए पूरा 5 मार्च क्या, अब मार्च अप्रैल पूरा मस्ती कर लेना, लेकिन अभी अभी संयम में रहो, अभी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है। और जहां से मिल रहा है मटेरियल, जिस भी टीचर से जहां से कंटेंट तैयार हो रहा है, आप रगड़िए। आपका रिजल्ट बनाना ही पहला मकसद अभी होना चाहिए, अभी आपका रिजल्ट बनाना ही पहला मकसद होना चाहिए, कोई यहाँ हित आपका नहीं है। याद रखिएगा, एक समय के बाद सब एक ही चीज पूछेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आया था। तो अभी एकदम सारा काम छोड़िए, सिर्फ ध्यान दीजिए 5 मार्च तक। चलिए इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे, अभी देखिएगा हम लोग सब गर्दा उड़ा देंगे, हम लोग कंसेप्ट पूरा सीख चुके हैं, अब दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से आया कितना, ब्रांच पहले क्लियर कर देते हैं, क्या कहते हैं जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ये हो गया जंक्शन, ये हो गया जंक्शन, ये हो गया जंक्शन, ये हो गया जंक्शन। आने वाला जाने वाला इक्वल होगा, आने वाला जाने वाला इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर से देखिए, इधर हो गया आपका 8 आया, इधर से 12 आया, 8 और 12, तो बोलिए 8 और 12 टोटल कितना 20, तो आंसर हो गया 20 एम्पियर। I1 का आंसर कितना हो गया, I1 का आंसर हो गया 20 एम्पियर। अब देखिए इधर से 20 आ रहा है, 12 इधर चला गया, 20 आ रहा है और 12 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, इधर कितना बचा 8 बचा, तो I2 का वैल्यू कितना हो गया 8 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए इधर से आ रहा है 8, I2 का वैल्यू 8 हो चुका है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 इधर चला गया, 8 आ रहा था 6 इधर चला गया, इधर कितना बचा, इधर बच गया 2, I3 का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। अब बताइए 2 एम्पियर इधर से आ रहा था, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, इधर चला गया 1 एम्पियर, इधर कितना बचा 1 एम्पियर, इसको हम लोग I4 बोल देते हैं, तो I4 आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। बोलिए अगर इस पे क्वेश्चन आता है, किरचॉफ्स लॉ पे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आता है, तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना काफी है। इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो इतना काफी है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मेरा काम है आपका डर को भगाना, मेरा काम है डर को भगाना, ताकि आपके अंदर से जब डर भाग जाएगा तो आप अच्छा से अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम को। बात आ रही समझ में, और जितना हो सकेगा प्रयास में लगे हुए हैं आपका मदद कर सकें, ठीक है। तो इस सारा क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन है वो सब लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिए, ठंड बढ़ गया था इसके वजह से थोड़ा सा जो भी समझिए आप, है ना, वक्त दीजिए आपको, हम अब वक्त नहीं लेंगे, आप लगातार वीडियो जाएगा, आप देखिए, है ना, और आगे बढ़िए, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला जो वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का, उसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन और भी हम सिलेक्ट करके लाएंगे। चलिए थैंक यू बच्चों।